हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में। ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू और एम बोलते हैं। कल मैंने आपको साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरत होती है ट्रेडिंग के अंदर, वो मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया था। बट आज हम स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न्स को, जिसमें सबसे सिंपल और सबसे पहले आता है हमारे पास डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, ये इतना सिंपल होता है कि आप कहीं भी इसको ना, ये जहाँ भी पैटर्न बनते हैं ये 90% काम करते हैं, 10% काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक स्कैल्प के अंदर आते हैं। आपको इसको स्कैल्पिंग में समझना है। इनको आप स्नाइपर या फिर शूटिंग ट्रेड नहीं समझ सकते। जैसे कि मैं अपनी कैंडल्स की ट्रेड बताता हूँ, उनमें आपको लंबे लंबे रेशियो नहीं मिल पाएंगे। मिलेंगे कुछ कुछ ट्रेड्स में, लेकिन आपकी फिर वो प्रोबेबिलिटी जो है विन रेशियो की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको डबल टॉप और डबल बॉटम का डायग्राम बता देता हूँ कैसा होता है। देखो, अगर मैं डबल बॉटम का बताता हूँ, डबल बॉटम का मतलब होता है कि नीचे अगर दो बार मार्केट आई हुई है। ठीक है, तो बेसिक में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक बार मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रुकी और फिर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई आधी, फिर यहीं से ही दोबारा नीचे आई। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये आपके डबल बॉटम है। तो ये एक तरीके से यहाँ एक सपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक सपोर्ट रीज़न है। ये बेसिक एक सपोर्ट रीज़न बना रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अब इसके अंदर आता क्या है कि मार्केट हम यहाँ ट्रेड कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं दोनों ही डबल टॉप और डबल बॉटम की दूसरी कंडीशन भी बताऊंगा। इनकी सारी की सारी जो भी आज पूरी की पूरी डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा कि कोई भी अगर पोजीशन यहाँ आती है तो आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पर ये मार्केट इस जगह आई थी, उठने की कोशिश करी थी। तो हमारे लिए अभी जो ब्रेकआउट है वो ये है। ठीक है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है आपको बस ये देखना है। ठीक है, उसके बाद अब देखना मार्केट में अगर वो डायरेक्ट सीधे धीरे धीरे करके आ रही है और यहाँ पर आके एक क्लोजिंग कैंडल दे देती है। ठीक है, एक क्लोजिंग कैंडल दे देती है, तो आपको उस कैंडल के क्लोजिंग पर ही ट्रेड अपनी लगा देनी है। और रिसेंट में जो इसका सेकेंड बॉटम होगा वहाँ तक आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। और कम से कम 1:4 1:5 इसके बीच में ही अपना, मतलब 1:25 से लेके 1:50, 25 से 50 के बीच में आपको अपना टेक प्रॉफिट रखना है। उससे ज़्यादा रखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा आता है तो। ठीक है, यहाँ तक आप करोगे तो मार्केट स्मूथली आप देखोगे वो आपका टारगेट हिट कर जाएगी। 90 केसेस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, यही आपको सेम डब्लू के अंडर करना है, यानी कि डबल टॉप के अंदर। अब मैं आपको डबल टॉप बता दूँ कैसे होता है। देखो, डबल टॉप में क्या होता है कि मार्केट स्मूथली यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही होती है और फिर यहीं से ही नीचे गिरती है और फिर यहाँ से डायरेक्ट दोबारा जाने की कोशिश करती है, फिर दोबारा नीचे आने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ये एक ब्रेकआउट बनाती है जहाँ ये आने की कोशिश करती है। और जब मार्केट यहाँ से एक क्लोजिंग कैंडल देगी, आपको इसी जगह पे अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। शॉर्ट के लिए आपको यहाँ से शॉर्ट कर देना है और रीसेंट जो आपका लो आया होगा वहाँ से आपको ट्रेड लगा देनी है। और जैसे मैंने बताया था, आप उसके बीच में रेशियो रख सकते हो। यहाँ देखोगे आप मार्केट स्मूथली 90 केसेस में नीचे आ जाएगी, धीरे धीरे करके आएगी, लेकिन थोड़ा रुकेगी आएगी रुकेगी आएगी, इस तरीके से आएगी। डायरेक्ट एक कैंडल में तो बहुत कम चांस होते हैं, वो आप 2 या 3 चांस देख लीजिए कि आपके 10 में से कोई ट्रेड होगी जो ऐसे जाएगी। बाकी चांस में क्या होता है कि मार्केट नॉर्मली वैसे ही जाती है। ठीक है, ये तो आपके हो गए सिंपल। ठीक है, कि हाँ बेसिक यहाँ से हो गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि दूसरे और क्या हो सकता है। दूसरे चांस ऐसा हो सकता है कि देखो मार्केट में डबल टॉप बॉटम जो है, मार्केट ऐसे आई, ऐसे गई, फिर दोबारा ऐसे आई। अब वो सीधे ना जाके वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर एक इस तरीके से छोटा डब्लू भी बना रही है। तो अगर छोटा डब्लू आपको दिख जाता है मार्केट में, तो आपको फिर बड़े डब्लू के, ये तो हेड है, ये जो इसका बीच का हिस्सा है, आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हिस्सा है आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वेरीफाई कराने की। आपको अब आप अब यहीं से भी ट्रेड लगा सकते हो, क्योंकि है तो ये डब्लू के अंदर ही डब्लू है ना। अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो आप यहाँ से भी ट्रेड लगा सकते हो, एग्जैक्ट यहाँ से क्लोजिंग अगर देती है। नहीं तो रनिंग कैंडल में भी लगा सकते हो, लेकिन क्लोजिंग देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो रनिंग कैंडल ही आपकी टारगेट हिट कर गई तो फिर कभी कभी हो सकता है। तो ये आपका अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट, तो आप फिर प्रॉफिट टारगेट आपका बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। इसका फ़र्क ये पड़ेगा, अगर मान लीजिए डब्लू के अंदर डब्लू बन जाता है, डबल बॉटम के अंदर डबल बॉटम बन जाता है, तो वहाँ पर आपके पास चांसेस है कि आपको रेशियो ज़्यादा मिल जाए। अगर मैं यही चीज़ इसको ऊपर कर दूँ तो आप देखोगे रेशियो आपके ज़्यादा 1.3 थे, और अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो यहाँ पर 2.87, यानी करीब करीब 3 का रेशियो मिल गया हमें। अपना जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसका हमें 3 गुना मिल गया है, इसलिए। ठीक है, तो चलो ये तो ज़्यादा इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेम आपको ना
डबल टॉप में देखने को मिलेगा, यानी कि एम में मार्केट जाती है स्मूथ, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट ना जाकर वो एक छोटा सा एक और बनाती है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से ये देखोगे तो इसको क्रॉस करती है, तो जैसे ही इसको ही क्रॉस करती है आप इस बड़े वाले एम के नेक को छोड़कर छोटा वाले एम के नेक को कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हो रीसेंट स्विंग हाई तक, और आप 1.3 जैसा भी होगा देखो, फिर आपको उतना टारगेट लेना पड़ेगा जितना आपको यहाँ से मिलता है। मान लीजिए आपको यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है, तो आपका आप रेशियो बढ़ गया। तो इन कंडीशन में क्या है, आप ऐसे भी ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई आपकी MWM की। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ये तो मैंने आपको चलो सिंपल बता दिया, इसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभी क्या होगा, आपके पास डबल बॉटम और डबल टॉप कुछ इस तरीके से बनेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए जहाँ से मार्केट गिरी है, जहाँ तक आई है, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ चली गई, मान लीजिए ऐसा होता है मार्केट में। फिर वो दोबारा यहाँ तक आ रही है, ठीक है, और फिर वो दोबारा यहाँ से जब वो उठने की कोशिश करेगी, आपको बस यहाँ पर एक रिजेक्शन देखनी है, यहाँ पर एक रिजेक्शन देखनी है। अगर आप यहाँ से रिजेक्शन देख लेते हो, मान लीजिए यहाँ एक शेडो बनी मार्केट की नीचे की साइड, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ एक कैंडल बनी और उस कैंडल में एक शेडो बनी, ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, तो यही आपके लिए ना एक पोजीशन है। आप यहीं से एक ट्रेड लगा सकते हो इस कैंडल के क्लोजिंग में, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लग सकते हो, फिर यहीं से आप स्कैल्प करके थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हो। ऐसे डायग्राम में क्या होता है कि मार्केट ज़्यादातर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, या फिर यहाँ से भी बूम कर जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग नो नैक डब्ल्यू। इसको नो नैक डब्ल्यू बोलते हैं, कि इसमें नैक ही नहीं होती है, नैक तो नीचे होती है ना, ये नो नैक डब्ल्यू होती है, इसके अंदर नैक ही नहीं होती है, ठीक है। एक सेम इसी का एम होता है, ठीक है, इसी को अगर आप रिवर्स कर दोगे यही चीज एम के अंदर होती है, ठीक है। देखो ये तो आपके हो गए डब्ल्यू और एम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जो मैंने बताया। अब मैं आपको लाइव इसके अंदर करके दिखाता हूँ ग्राफ के अंदर कि कहाँ कहाँ हमें ऑप्शन नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, तो मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ उसको कहाँ हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली मार्केट आपको यहाँ पर सेकंड कंडीशन दिखेगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू। अगर आप देखोगे इसको तो मार्केट यहाँ से ग्रेजुअली नीचे आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ नीचे आई, फिर देखो यहाँ एक डब्ल्यू बना अंदर छोटा सा, फिर यहाँ से ये मार्केट यहाँ क्लोज दे गई डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू। आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो डब्ल्यू था यहाँ पर, ये इसकी क्लोजिंग दी कैंडल ने, और यहाँ आपको जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देनी है अपनी ट्रेड, और एग्जैक्ट स्विंग लो ले लेनी है, और 1.12 से जहाँ तक आपका प्रॉफिट देखो कितना प्यारा प्रॉफिट हुआ है, ओके। तो ये डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू का प्रोसेस है। अगर आप बड़ा डब्ल्यू कंसिडर करते हो तो आपके लिए बड़ा डब्ल्यू की नेक ये है, आपको फिर ट्रेड ऐसे यहाँ लगानी होगी, और फिर यहाँ से आपका देखो टेक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि बड़े डब्ल्यू के अंदर एक छोटा डब्ल्यू बन रहा है, तो आप उसी को ज़्यादातर कंसिडर करो, वो आपका काम करेगा, ओके, सिंपल। अब हम चलते हैं डबल टॉप के ऊपर, यानी कि एम के ऊपर। हमें एम देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर आपको एक एम दिख रहा है, शो हो रहा है एम। ये जो एम है हमारा, ये सिंपली अप डाउन होके जा रहा है, यहाँ ऐसे बनता है, फिर यहाँ ऐसे जाता है, फिर यहाँ ऐसे बनता है, दिख रहा है सिंपली। यहाँ देखो तो यहाँ पर क्रॉसिंग करी है इसने अपने नेक की, जैसे ये कैंडल क्रॉसिंग करती है, ये देखो ये जो रेड कैंडल क्रॉसिंग करी है, ठीक है, यहाँ क्रॉसिंग पे ही आपको ले लेनी है इस जगह पे, और यहाँ से जो लो है आपको यहाँ तक लगा देना है, ठीक है। और जैसे ही आपकी मार्केट जाती है मान लीजिए आप इसको ऐसे भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मान लो अगर मार्केट 50% आ गई, मान लो यहाँ तक आ गई, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ना 50% कम कर सकते हो। इससे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्वांटिटी तो उतनी लग रही है लेकिन जाएगा अब आधा, ठीक है, जाएगा अब आधा। नेक्स्ट आपके पास देखो, आप यहाँ से इसको अच्छा खासा आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका डबल टॉप और डबल बॉटम हो गया, ओके। अब आ जाता है एम के अंदर एम, यानी कि डबल टॉप के अंदर डबल टॉप। अब देखो इसका क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ मिलती है, ओके। सो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो
अगर आप इसको देखोगे यहाँ से, ये देखो मार्केट इस तरीके से अप जा रही है, फिर यहाँ पर देखो इस तरीके से इसमें एक डब्लू टाइप बन रहा है, लेकिन ये एम है, ये आप देखोगे। फिर यहाँ से मार्केट इस जगह से आके इस कैंडल पर क्लोजिंग दे रही है। तो आप इस एम को ना, इसके नेक को कंसिडर ना करके, इसको नेक को कंसिडर ना करके आप इसको कंसिडर करोगे, ये जो छोटा वाला एम है, ठीक है, ये जो छोटा वाला एम है आपको दिख रहा है ना, इसको। और जैसे ही मार्केट ये वाली कैंडल क्लोज करती है, आपको यहीं से अपनी पोजीशन ले लेनी है और इसी के हाई तक आपको लगा देना है। फिर आप यहाँ से 1.2 1.3 जितना आपको लगता है अच्छा, आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ तक भी मार्केट आ गई है। एक तरह से देखा जाए तो आपने क्या करा है, आपने इस एम के अंदर लिया, ये जो आपको एम दिख रहा है बड़ा सा एम जो है, इसके अंदर लिया है, ठीक है, सिंपल, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, लास्ट कंडीशन थी अगर हम बात करें तो कहाँ गई, ये थी लास्ट कंडीशन थी, नो हेड, नो हेड डबल टॉप एंड डबल बॉटम, नो हेड, जिसके अंदर कोई हेड नहीं होती। ये हेड क्या होता है, इनके शोल्डर की तरह जुड़ जाता है, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ बनती है, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं और सिंपल ढूंढता हूँ आपके लिए। देखो ये देखो, यहाँ अगर आप देखोगे, इसको मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ठीक है, यहाँ से नीचे आई है और देखो यहीं तक पहुँच गई, फिर दोबारा यहाँ से नीचे आइए। आपको बस ये देखना कि यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है या नहीं, और देखो यहाँ पर हमें ये 2 रिजेक्शन कैंडल मिली है, ठीक है। देखो यही एक तरीका है इसका, इसको पहचानने का कि अगर इसी की रेंज में, हमारे पहले बॉटम की रेंज में अगर हमें कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है यहाँ पर, तो हमारे लिए यही अपॉर्चुनिटी होगी। यहीं से आपको एक ट्रेड ले लेनी है और बिल्कुल कहाँ तक, अपने टारगेट तक, यानी कि जहाँ तक मार्केट गई है। और देखो यहाँ तक मार्केट ये आ गई है, यहाँ तक आ गई है ये। इसी तरीके से आप एम में भी देख सकते हो, इसी तरीके से आप डब्ल्यू में भी देख सकते हो। यहाँ पर आप डबल टॉप का भी अगर देखोगे, वहाँ पर भी सेम होता है, वहाँ पर भी कोई नई चीज़ नहीं है। देखो ये देखो डबल टॉप का कितना अच्छा एग्जांपल है एम का, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से डायरेक्ट ये देखो नीचे आनी शुरू हो गई। आपको इस कंडीशन में क्या करना है, ये जो डब्ल्यू, ये जो एम है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना। तो टेढ़े में आपको क्या करना है, हमेशा अपना जो टारगेट, मतलब जो एरिया है वो आपको टेढ़ा ही रखना है, इस तरीके से रखना, मतलब जो इसका हेड है ना, जो ऊपर के इसके दोनों हैं, तो इसकी रेंज में ही आपको रखना, हमेशा सीधा मत कर देना इसको, ठीक है, इसकी रेंज ही रखना। अब रेंज में जहाँ पर एक क्लोजिंग देता है, जैसे मान लीजिए इस कैंडल में क्लोजिंग दिए, तो ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। जब आपके डबल टॉप और डबल बॉटम टेढ़े हो ना, ट्रेंड के साथ चल रहे हो, तो आपको भी अपने ट्रेंड लाइन को ट्रेंड के साथ ही चलाना है। ऐसे नहीं करना कि आपने क्या करा, इनको सीधे में रख दिया, मार्केट टेढ़े जा रही, क्योंकि देखो अब आप टारगेट भी टेढ़े के हिसाब से ही लगाओगे। देखो मार्केट यहाँ तक आई ना, देखो इस तरीके से देखो मार्केट जा रही है, तो इसलिए हमें भी अपना जो टारगेट और जो एंट्री है वो हमें भी इसी ट्रेंड के हिसाब से लगानी पड़ेगी अपनी। ओके, अपने भी अपने ट्रेंड के हिसाब से, जिस तरीके से ट्रेंड घूम रहा है हमें भी उस तरीके से घूमना पड़ेगा। ओके, देखो साफ इस तरीके से है, फिर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर चली गई। तो आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो इशू तो आएगा ही। ठीक है गाइस, तो ये था बेसिक डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा पार्ट या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। देखो मैंने लास्ट में बिल्कुल बनाए हुए हैं, आप चाहे तो मैं चार्ट का डायग्राम आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने सारे के सारे डायग्राम बनाए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है डब्ल्यू और एम के बनने की, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ये जो रेयर केस है मैंने वो भी आपको, सबसे टॉप का जो है ये रेयर केस होता है, ऐसा बहुत कम बनता है, ठीक है। ये रेयर केस भी मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बाकी कल हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर के बारे में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।